अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं अपने आपको अपने इस चैनल पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाती हूँ और हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक 10 है और मैं आपको चैप्टर नंबर 1 करवा रही हूँ, साथ साथ करवा रही हूँ। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो आज हमने क्वेश्चन करना है। देखिए मेरे पास ये मैथ की बुक है 10 क्लास की, तो ये मेरे पास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 मैंने करवाई है। इसका जो आपको चैप्टर नंबर 1 मिल रहा है ना, सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1। मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, डिटेल से करवाया है। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है मिस्टर मैथमेटिशियन और मैंने आपको अभी चैप्टर नंबर 1 पे हूँ, तो मैंने आपको डिटेल में आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको समझाई है। अब सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बाद मैंने ये करवाए हैं और अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहले हमने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीकों से सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए भी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिहाजा मैंने ये आपको पहले शुरू करवाया है। तो चले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स मैं आपको रफ वक्त में बताने वाली हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते किसे हैं, कि आपको जब तक पता नहीं होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते किसे हैं तो आप उसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। सो आज मैंने आपको रफ वक्त बताने वाली हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, यानी कि आप ऐसा प्रोसेस है इस पे आप सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि आप इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्योंकि आपके पास फैक्टराइजेशन भी एक होता है जिस पे आप सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं और आपके पास कंप्लीटिंग स्केल भी होता है। तो ये इसके मुख्तलिफ दो मेथड हैं। तो ये आप एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसकी कंडीशन जो है उसको आपने लेफ़्ट साइड से ट्रायनोमियल बनानी होती है, और यानी कि आपने उसको लेफ़्ट साइड से आपने उसको बनाना होता है ट्रायनोमियल। आपने इसे ट्रायनोमियल बनाना होता है। अब आप पूछेंगे कि ट्रायनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रायनोमियल। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ट्रायनोमियल वो है जो इसके तीन यानी कि थ्री टर्म्स हैं इसकी। वही सेम आप जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि आप ये एक ऐसा प्रोसेस है कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसमें आपने ये इक्वेशन बनानी होती है, इसकी लेफ़्ट साइड पे आपने बनानी होती है और एक ऐसे प्रोसेस पे आप सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चले जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आपको अक्सर मिलता रहता है बोर्ड के पेपर्स में। तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास पहला है कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ खाली एक्स का स्क्वायर हो, कोई आपको उसकी वैल्यू नज़र ना आए, यानी कि यहाँ पे 7x का स्क्वायर है तो आपने इसे ख़त्म करना है। और इसके लिए हम ऐसा करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम ऐसा करेंगे कि 7 को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसीलिए कि हमने एक्स को खाली करना है, एक्स को हमने यानी कि अलहदा करना है, और अलहदा नहीं बल्कि इसे हमने इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए सिंपली। तो 7x का स्क्वायर ओवर 7 प्लस ये हमारे पास 2x ओवर 7 हो जाएगा और ये -1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। देखिए अब आपको समझ आ रही होगी। तो ये 7 से कट हो गया, सिंपल हमने सिर्फ मैंने बताया है कि एक्स के स्क्वायर को हमने खाली लिखना है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 -1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। सिंपली ऐसा कर लेंगे। अब स्टेप 2 में आपको ये जो कांस्टेंट वैल्यू वाली है, यानी कि 1 ओवर 7 कांस्टेंट वैल्यू आपको उस पार लेके जानी है, ये इसका रूल ही है। तो आप ऐसा करें कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x/7 इज इक्वल टू ये -1 ओवर 7 है, तो जब उधर जाएगा तो ये 1 ओवर 7 बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। बस इजीली आपने एक्स के साथ सेवन को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी रकम मिलेगी तो आपने उसको पकड़ के सबके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, और उसके बाद डिवाइड करवाने के बाद आपने इसे खाली लिख के तो ये आपको कांस्टेंट वैल्यू है अपने इसको उस पार ले जाना है। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जो
ये आपको 2x/7 है ना, इसको आपने 1/2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए ना, ये देखें आपने स्टेप 2 है हमारे पास कि आपने 1/2 को ब्रैकेट में बंद करना है, यानी कि ये रूल ही है कि आपने इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाना ही होता है हर हाल में। तो देखें मल्टीप्लाई बाय 2/7 लिख के ब्रैकेट भी आपने लाजमी लगानी है और इसका स्केयर लेना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं रफ वर्क में कि आप 1/2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा लें 2/7 के साथ और फिर जो इसका आंसर आएगा तो उसका फिर स्केयर ले लें। लेकिन सिंपली आप यही कर लीजिए क्योंकि आप एक मेथड प्रॉपर बन जाता है। तो ये देखें 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बना 1/7 का स्केयर। सो आपने इस 1/7 को इसके साथ भी पुट करना है और इसके साथ भी पुट करना है, यानी कि इन दोनों के साथ ऐड करवाना है। चलो चलते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ कि एक्स का स्केयर प्लस ये 2x/7 नीचे और इसके साथ मैंने आपको कहा ना प्लस लगा के, तो 1/7 ये वाली अपनी वैल्यू जो है इसके साथ ऐड करनी है। 1/7 का स्केयर इज इक्वल लगा के आपने ये देखिए यहाँ 1/7 है ना, तो आपने 1/7 के साथ भी 1/7 का स्केयर, यानी कि आपने इसके साथ भी आपने ऐड करना है, इसको इसको और इसके साथ भी ऐड करना है। सो हमारे पास यहाँ तो ऐड हो गया, तो अब ये बच गया 1/7 ये वाला ऊपर वाला और प्लस लगा के ये 1/7 जो हमने निकाला है 1/2 के ज़रिए, इसको हमने 1/7 का स्केयर लिखते हैं। देखिए अब आपको समझ आ रही होगी, तो सिंपली कि हमने सिर्फ आपको इनके साथ हमने ऐड किया है और ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ आपको एक फ़ॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, तो ये आपने फ़ॉर्मूला इसे क्लोज़ करना है। क्लोज़ कैसे करना है आपने, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एक्स का स्केयर 1/7 का स्केयर बन रहा है, यानी कि आपको ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, तो आपने इसे क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स का स्केयर प्लस 1/7 से स्केयर नहीं डालेंगे, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे स्केयर, यहाँ पे लगाएंगे और जो आगे रकम है उसको तो आपने सॉल्व करना है। ये आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है। उसके बाद 1/7 प्लस 1 का स्केयर लिया तो 1 आया और 7 का स्केयर लिया तो 7×7=49 आ गया। ये आपने सेम ऐसे लिख देना नीचे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 1/7 का स्केयर इज इक्वल टू, अब आपने इसको एलसीएम लेना है 7 और 49 को, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए 7 और 49। तो आपको 7 1 7 और 7 7 49, तो आपके पास 7 7 फिर भी 49 ही आ रहा है, तो नीचे लिख देंगे 49। इजी मेथड है तो 49, अब 7 7 49, तो आपने अब इसे 1 कर देना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 7 7 49 और 7 के टेबल में है तो 7 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 1 7 49 1 49 और 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। आगे दोबारा से हमने एक्स ओवर प्लस 1/7 को लिखना है स्केयर लगा के 7 8 8/49। सो स्टूडेंट्स हमारी 8/49 जो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब आपने स्केयर से इस स्केयर को आपने ख़त्म करना है, तो इसके लिए आपको स्केयर रूट लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, चूँकि बोथ साइड पे आता है तो आपने स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लिख के आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी कि आपने इसको प्रेस लगा देना है। तो आपको मैं करके भी दिखा देती हूँ। एक्स प्लस 1/7, यानी कि आपने सब इसका अंडर रूट लिया ऐसे करके, तो ये अंडर रूट से कट गया। जब आपने इसका लिया तो ये अब आपने देखना है कि इसने कौन से टेबल पे आ रहा है, तो आप 8 इसे फ़िलहाल 8/49 ही लिखें। अब आप देखें कि 8 जो है वो आपको कौन से टेबल में मिल रहा है, तो आपको 8 जो है वो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ आपको 49 जो 7 के टेबल में मिल रहा है। तो हम पहले लिखेंगे 7 नीचे। अब 8 जो है वो हमने जिस फॉर्म में लिखनी है, तो हम आपको यहाँ पे रफ में करवाती हूँ कि आपने पहले 8 का एलसीएम लेना है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। आपको मिल रहे हैं 2 3 मिल रहे हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखें कि आप जिनका आपके पास पेयर बन रहा है ना, आप उसे अंडर रूट में लिख सकते हैं, या हमारे पास रूल है एक, हम लिखते हैं कि जिनके पास जो 2 हो ना वो हम उन्हें अंडर रूट में लिख लेते हैं, एक हो जाता है और उसके बाद जो 2 एक बचता है वो हमारा बाहर आ जाता है। जिनका पेयर बनता है उन्हें हम अंडर रूट में लिख लेते हैं और जो एक बचता है 2 उसे हम उसके साथ लिख लेते हैं। तो सेम हम यही वैल्यू लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, सेम वही लिख दिया।
अब हमने इसके ऊपर जो है वो नहीं लगाना ये अंडर रूट, क्योंकि हमने ख़त्म किया है अंडर रूट को। तो अब देखते हैं, अब हमने आगे सॉल्व करना है। तो अब आगे करेंगे x+1/7 इज़ इक्वल टू 2√2/7। तो देखें कि अब हमने जो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x को यहाँ छोड़ देना है और इससे यहाँ अब आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, साथ प्लस माइनस। ये आपका साइन होता है क्योंकि ये प्लस में भी और माइनस दोनों में है। तो आपने अब करना है x इज़ इक्वल टू, जो +1/7 है ना वो उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये +1/7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे -1/7 प्लस माइनस, ये वैसे लिख लेंगे 2√7। सेम है, नीचे आपको 7/7 मिल रहा है। अब आपने इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। तो आप कैसे लिखेंगे, -1 x इज़ इक्वल टू -1, ये वाला -1 ओवर प्लस माइनस, ये आपको 2√2 लिखेंगे, 2√2। और नीचे आपको 2 बार 7 आ रहा है तो आप 1 बार 7 लिखेंगे। ओके, आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ का ये रिफ्रैक्शन की फॉर्म में हमने एलसीएम लेना होता है, तो नीचे जो सेम होता है हमने उसे एक बार लिखना होता है। तो ये सिंपली हमारा ये नीचे आंसर आ गया, -1 प्लस -2/√2/7। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत ईजी मेथड है। तो अगर आप एक बात आप बतानी भूल गई कि यहाँ पे जो आपने एक्स का स्क्वायर प्लस 2x अपनी ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो ये साइन को देख के आपने क्लोज करनी है। यहाँ पे माइनस होगा तो ये फिर आप माइनस लगाएंगे, x-1/7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगाना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर तो आप करेंगे प्लीज़। तो और कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।